सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। किधर हैं? दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सर वीडियो ऑन कर। दिखिए यस, प्रकट दिख होने गए, बस। दिख गए। Am I visible now? नॉट येट। अरे मैंने बकायदा, अच्छा देखिए अभी दिखेंगे। इधर आनंद, हाँ, आप दिख गए। यस, दिख गए, दिख गए। Saurabh ji, good afternoon. Myself Anand, and I see you regularly through YouTube channels. Thank you sir, very kind of you. सो सर शुरू करें? ओके। So, sir, first of all, like about this program, this is actually an orientation course, orientation camp for the BTech first year students, because we believe that the first 12 years of their education is sufficient enough to disorient them, and we are trying to make them bring some orientation. And perhaps you'll be glad to know that we are the only institute in this country which has done away with the examination system. हमारे यहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है. All the grading, everything is based on some assessment, maybe some project work, some assignment, some task students have to perform, and accordingly we used to provide them grades. And this is the last session of this orientation camp. So what could be the more interesting and exciting to end this orientation camp with a person, with the talk of a person who himself is a motivation and inspiring stone for a lot of youths in this country. So welcome to Mr. Saurabh Dwivedi. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं lalantop.com, एंड वी आर नाउ मिस्टर सौरभ द्विवेदी इज लाइव interacting with us directly. So thank you, Mr. Saurabh ji, and just to give a brief about Mr. Saurabh Dwivedi. He is the editor-in-chief of lalantop.com, and currently congratulations Saurabh ji, आप इंडिया टुडे के भी एडिटर हैं, so बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए. थैंक यू. आज सौरभ जी ने जो विषय लिया है टॉक का, मीडिया एंड यूथ, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे. सो सर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, डायरेक्टली कम टू, लेट अस इनवाइट मिस्टर सौरभ द्विवेदी टू हैव ए डिस्कशन विथ आवर यंग फ्रेंड्स. बीटेक फर्स्ट ईयर एंट्री लेवल के स्टूडेंट है हमारे. थैंक यू सर. देखो ऐसा है दोस्तों कि गुरुजी लोग जो होते हैं ना, इनका जो सैलरी पैकेज होता है उसमें एक एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स होते हैं सीरियस बातें करने के. ठीक है, तो मैं लेकिन तुम लोगों से कोई सीरियस बात नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, गुरुजी ने बहुत सारी अंग्रेजी भी बोल दी है. मैं सोच रहा था यार ये तो बहुत सीरियस बातें करनी पड़ेंगी अब तुम लोगों से, और अपन ऐसा कुछ नहीं भी सर, नहीं आप बिल्कुल अपने वो जो देसी अंदाज है ना, जैसे कि वो बदकही और बकैती, वो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आप उसी टोन में बात करिए. अच्छा, मैं वही कहने वाला था. तो अपन अगले 1 घंटे तक बातचीत करेंगे, और वैसे तुम लोगों को ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. ठीक है, तुम लोग सब पंडू लड़के लड़कियां हो, तुमने IIIT फोड़ दिया है. हालांकि तुम में से कुछ लोग अभी अपने दिल के कोने में मलाल का कारोच लिए बैठे होंगे कि यार IIIT निकाल दिया, IIT नहीं हो पाया. तो कर लो मलाल, इफ इट हेल्प्स. पर बुजुर्गों का तजुर्बा तो ये कहता है कि इससे हेल्प मिलती नहीं है. वहां पहुंच गए हो, ठीक ठाक बढ़िया, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है. अब 4 साल क्या मचाओगे, इससे तय होगा कि आगे तुम्हारा रौला कैसा होगा. अब मैं तुम में से कुछ लोगों के 2 बड़े ऑब्वियस से लक्ष्य होंगे, जो कि होने भी चाहिए. बालकों के 2 ही लक्ष्य होते हैं उस उम्र में, ऐसा मुझे एक बालक ने बताया. मैंने कहा एक तो साहब भूखा दूर हो जाए, हम जल्दी से, जो हमारे ज़माने में हर चीज़ का ग्रीटिंग खरीदते थे, और तुम्हारे ज़माने में जो बम्बल, टिंडर और उसके पहले इंस्टाग्राम का फॉलो बैक, है ना, ऐसी तमाम ज़रूरी किस्म की चीज़ें, असाइनमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, 12 बजे टक से मैसेज आ जाए और फिर वीडियो कॉल आ जाए
हैप्पी बर्थडे बोलता हुआ, तो एक तो वो प्रायोरिटी होती है अमूमन लोगों की, और दूसरी सीटीसी पैकेज क्या है और कितने जल्दी तेरा भाई एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदेगा और बढ़िया सा फ्लैट, बहुत सारी पीले पानी की पार्टियां, इस तरह का। कुछ लोग फिर उसको और डाइवर्सिफाई करते हैं कि नहीं बॉस, बीटेक के बाद आईएम भी जाना है, सीएटी कैट माने बिल्ली से आगे बढ़ना है, तो वो लोग कुछ चीजें और जोड़ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा यूपीएससी वाले रास्ते की तरफ भी निकल जाते हैं। तो आई एम श्योर कि तुम लोग सॉर्टेड होगे, और तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चौथे साल तक आते आते ये सोचेंगे कि यार उस दिन शर्मा जी ना आए हुए थे, शर्मा अंकल, और पापा को कन्विंस ना किया होता तो आज हम बीयू में पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स कर रहे होते। हमारा बड़ा मन था हिस्ट्री पढ़ने का या लिटरेचर पढ़ने का। कोई बात नहीं, अब उस एक्लन से भी दूर होने के लिए तुम्हें 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। बढ़िया से बीटेक करो, प्लेसमेंट लो, आ जाओ एक कायदे की जगह, और फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो तुम लोगों ने पहली बाधा पार कर ली है कि बेटा 12वीं में है, क्या करेगा क्या नहीं, या बेटी ना। अब उसके आगे की कहानी शुरू होती है। ये 4 साल तुम्हारे भरपूर मौज के हैं, और इस मौज को थोड़ा जतन से करोगे तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ललन टॉप हो सकती है। एक तो हचक के किताबें पढ़ो, ठीक है। कई चीजों के कंपटीशन होते हैं ना लड़के लड़कियों में आपस में। एक ये होना चाहिए कि यार बुक्स कौन कौन सी गिरा दी। तो वो जो हम सब लोगों का सपना होता है कि हम किसी भी पार्टी से उठे तो लोग कहें यार ही टॉक सेंस और शी टॉक सेंस, या और लोगों से मिले, या उस तरह की किताबें पढ़ने से कुछ होता नहीं। देखो हाउ टू विन फ्रेंड्स टाइप की, है ना। तो आप खूब सारी किताबें पढ़ लोगे, जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, गेमिंग में इंटरेस्ट है उसकी पढ़ो, डेटा में इंटरेस्ट है उसकी पढ़ो, ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट है तो युval नोआ हरारी जैसी बुक्स पढ़ो, फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो इकिगाई जैसी पढ़ो। ये तुम पे पूरी तरह डिपेंड करता है, पर पढ़ो जरूर, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर नहीं है। ये कुछ होशियार कहेंगे कि नहीं किंडल पर तो है। तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त है, मैं आऊंगा मेन टॉपिक पे भी, मीडिया वाले पे भी, कि पढ़ो खूब हचक के, जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो। दूसरा देखो खूब, और उसके लिए हर कैंपस की तरह मुझे पूरा भरोसा है कि ट्रिपल आईटी के भी लैंड पे बहुत सारी चीजें पड़ी रहती होंगी। सिर्फ उसके भरोसे मत रहो। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज बन रही हैं, तो पहले उनको देखो और फिर उनके बारे में पढ़ो, तो लाइफ थोड़ी सी मजेदार हो जाती है। तीसरा, बीटेक वालों के बारे में अक्सर ये शिकायत की जाती है कि उनके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि वो हाइजीन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो तीसरी गुजारिश मेरी आप लोगों से ये है कि थोड़ा बढ़िया दिखो यार, है अभी तो जवानी फूट रही तुम लोगों पे, बढ़िया दिखो, एकदम चाका माका जैसे दिखो, ठीक है ना, एकदम टिप टॉप रहो। और इस टिप टॉप रहने के लिए कई लोगों को लगता होगा कि नील टिनोफाल या ग्रीन पाउडर लिपस्टिक लगाने से ये चीजें हो जाएंगी, वो आपकी चॉइस है। मैं वो इरिटेटिंग अंकल आंटी नहीं हूँ जो आपको लेक्चर दूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर आप फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे किसी स्पोर्ट्स में या किसी और तरह की चीजों के, तो आपका शरीर भी आपकी रिदम के साथ मैच करेगा। ये 3 चीजें करो, खूब सारी दोस्तियां गांठो, बहुत काम आएंगी। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा कैरी मत करना, बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। कोविड में हम लोगों ने सब सीख लिया है। बैक लगेगी ही, लगती ही है, उसका लोड मत लेना, क्लियर भी हो जाएगी। ज्यादातर लोगों की, जिनकी क्लियर नहीं होगी उनके अफसाने हॉस्टल और कैंपस के गलियारों में गूंजेंगे। प्लेसमेंट बाय एंड लार्ज सबका हो ही जाता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ये फायदा है। और ये तो हो गई मोटा माटी बात जो मैं हर अपने देश के नौजवान लड़के लड़की को कहना चाहता हूँ। दोस्तियां करना, प्रेम करना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, ये सब जरूर करना, और बिल्कुल एकदम टॉपर बनने के चक्कर में जिंदगी के 4 साल ब्लैंक मत गुजार देना, ठीक है। जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं, ये तो एक बात है। दूसरा, इस मकसद से डॉक्टर रंजीत और बाकी सब लोगों ने मुझे बुलाया है कि मीडिया को लेके आप लोगों की बहुत सारी ओपिनियन होंगी। हम इस सेशन के सेकंड पार्ट में आपके सवाल भी लेंगे। मुझे लगता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स,
मीडिया भी हमेशा और इस दौर में खास तौर पे बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, पोस्ट ट्रुथ। जब ट्रम्प अंकल बोलते थे तब इस शब्द का बार बार इस्तेमाल होता था। सत्य क्या है, सत्य क्या बताया जा रहा है, सत्य को नकार के, इस तरह की चीजें। अभी आप देखते होंगे कहीं पे कोई वायलेंस हुआ तो एकदम से बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं, फिर बहुत सारे मॉक या डॉक्टर्ड वीडियो आ जाते हैं, फिर एडिटेड वीडियो आ जाते हैं। अब इन सब के बीच आपका काम होता है कि क्या आप पूरा सच लोगों को बता सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये मीडिया का काम होता है, मीडिया को ये काम करना चाहिए। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी ये कि हमें स्कूल समय से पहुंचना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मीडिया के बारे में देश की जनता और खुद मीडिया की राय ये है कि वो अच्छे मीडिया और बुरे मीडिया के बीच में बटा हुआ है ना। कई लोग हम लोगों को मिल जाते हैं कि यार आप ना बहुत अच्छे पत्रकार हो, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत जमता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकार जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। मतलब बुरा पत्रकार क्या होता है? कोई भी, आप अपना काम ईमानदारी से करते हो। हमें लगता है कि पत्रकार काम ईमानदारी से ही करना चाहिए, सवाल पूछना ही चाहिए। ये तो बड़ी विकट चीज होगी ना कि शुद्ध घी यहाँ बिकता है। घी शुद्ध ही होना चाहिए, मिलावट की जरूरत क्यों आ पड़ी? तो जब आप बहुत सारी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं तो आपको लगातार ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ आप लोगों पर भी डिपेंड करता है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। उसी से ये तय होता है कि आपकी ये जो एल्गोरिथम तय करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, या जो लोग उस कंटेंट को जनरेट करते हैं उनको वही सिग्नल मिलते हैं कि फर्ज करिए कि आप फनी कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, पूरी दुनिया में फनी कंटेंट देखा जा रहा है, तो फिर सारे कंटेंट प्रोड्यूसर उसी तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा पॉलिसी के टॉपिक्स में, थोड़ा सा फैक्ट चेक में दिलचस्पी लेंगे, लॉन्ग फॉर्म में दिलचस्पी लेंगे, एनालिटिकल चीजों में दिलचस्पी लेंगे, सेंसेशन की बजाय ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे, तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, चूंकि आप लोग वही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल है हम लोगों के लिए न्यूज को डेमोक्रेटाइज करने में। मैं एक ललन टॉक जैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाया क्योंकि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो थी, खासतौर पे डिलीवरी के एंड पे, अनलाइक टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, वो जीरो थी। बीच में कोई ऐसा नहीं था कि हमें किसी को पे करना है टू रीच आउट टू यू। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग फ्यूचर में मीडिया में आएंगे और उस टेक्नोलॉजी के डायमेंशन में कुछ और ऐड करेंगे। बाकी यार अपन भाषण वाषण दे दे के थक चुके हैं, तो आपके जो सवाल हो आप पूछ लो बिंदास बेधड़क, वरना मैं ऐसी भाषण देता रहूंगा, कुछ लोग छोड़ते रहोगे। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप चेक कर लिया है, कुछ लोगों ने वीडियो ऑफ है तो अपने अगले असाइनमेंट की तैयारी भी कर ली होगी, काम का प्लान भी हो गया होगा। सो शूट योर क्वेश्चंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडिया। नो क्वेश्चन? हेलो सर। अच्छा, हाय, अच्छा नेम? सर्वेश शुक्ला सर। यस सर। Yeah. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी मतलब चल रही है कि गोदी मीडिया ये वो, तो इस समय ऑनेस्ट कैसे आप रहते हैं? जैसे मुझे लगता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं, अनबायस्ड रहते हैं, तो इस चेंजिंग वर्ल्ड में आप कैसे इस तरह से रहते हैं? यार एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोग को, है ना? और बाकी लोग भी थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेंगे ना तो आई फील मोर कनेक्टेड। बड़ा डेड सा लग रहा है, ऐसे सब नाम दिख रहे हैं सिर्फ स्क्रीन पे। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू? कोई बात नहीं, हो सकता किसी ने अपने बाल नहीं संवारे हो या कोई काजल लगाना भूल गया, दैट इज टोटली फाइन। इफ ऑल ऑफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस, मुझे दिखे तो कि मैं किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ऑन करके चले गए। सर्वेश, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, बट अरे मुझे कुछ शक्लें दिखे, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक मिरर को घूर रहा हूँ बस। Everyone, please switch on your camera, please. सब लोगों को लग रहा है ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज हो गई।
अच्छा, जस्ट तो वक्त उतना ही है। Please switch on your camera, please. Sir is requesting something, and you must honor our guest request, please. यार सर्वेश, प्रेशर तो बहुत होता है हर इंसान पे, एटमॉस्फेयर का, है ना, हवा चारों तरफ से प्रेशर देती है। मुझे लगता है लाइफ में वो इकलौता प्रेशर है जो लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, है ना। हवा का प्रेशर चेंज होता है, सब तरफ से इक्वल ना रहे तो बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। बाकी अगर आपको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसको बना दिया गया है मुश्किल क्योंकि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, पर यार जो दिख रहा है वो तो दिखाओगे ही ना। सिलेक्टिव एक्टिविज्म नहीं चलेगा कि आप एक साइड दिखाओ, दूसरी साइड नहीं दिखाओ, किसी की सिर्फ बुराई करो, किसी की सिर्फ तारीफ करो, क्योंकि पब्लिक सयानी है। वो हमेशा मैंडेट में रिफ्लेक्ट हो या ना हो, पब्लिक सयानी, उसको दिखता सब है, समझ में सब आता है। पर होता क्या है कि अपने देश में ज्यादातर शरीफ लोग शांत रहना पसंद करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, Yes. और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, और किसी एक को क्या ब्लेम करें। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ी चीज है, ये सबने चुना है। जो गोदी मीडिया है उनको भी पता है, उन्होंने भी चुना है अपनी सहूलियत के हिसाब से। हमको लगता है कि हमें ये तमगा ज्यादा रास आया कि किसी भी किस्म का कट्टरपंथ हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथ हो, चाहे सिख कट्टरपंथ हो, चाहे ईसाई कट्टरपंथ हो, किसी भी किस्म की धार्मिक जड़ता हो। कोई एक बाबा जी है, कह रहे हैं फलाने बिलपत्र पे नाम लिख दो, पास हो जाओगे। एक वो पादरी है, वो जोर जोर से हिलते हैं लोग, फिर कहते हैं कैंसर का क्योर हो गया। एक मौलाना है, वो बोलते हैं उनने फूंक मार दी और मंत्र पढ़ दिया तो ऐसा हो गया। तो ये जो लड़के लड़कियां साइंस पढ़ रहे हैं, ये अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं क्या? ठीक है, तो अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है यार, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, आप हर चीज को क्वेश्चन करो। हम जिस ग्लोरियस पास्ट की बात करते हैं, वो ग्लोरियस पास्ट क्या है? ऋग्वेद के जो संवाद हैं, उसके बाद की जो संहिताएं हैं, या हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, तुम लोग ने पता नहीं ब्रह्मगुप्त के मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं, गणितीय सूत्र ब्रह्मगुप्त के, या आर्यभट्ट या चरक या सुश्रुत, ये सब हमारे पुरखे हैं, है ना, साइंटिस्ट थे ये लोग अलग। तो इन्होंने क्वेश्चन किया होगा तभी तो कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन करने को ही आजकल, जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं तो पहला सवाल यही होगी, तुमने ये मुझसे क्यों पूछा, उससे क्यों नहीं पूछा। तो पूरा देश ना एक वॉट अबाउटरी में उलझा हुआ है, ठीक है। इस पे चुप रहे, इस पे क्यों नहीं बोले, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो गई हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे पता नहीं अब होता है कि नहीं, हम लोग जब छोटे थे तो सबसे पहले हमें पेंसिल दी जाती थी। पेंसिल से हमने छोटा आ बड़ा ABCD लिखना शुरू किया। दूसरी तीसरे स्टैंडर्ड तक हम पेंसिल से लिखते रहे। फिर जब लोगों को लगा कि अब इसका सुलेख हो गया, हैंड राइटिंग स्टेबल हो गई, हो गया, तब हमें कलम दी गई, ठीक है, एक लिटरेसी में, कि अब ये पेन को, स्याही वाले पेन को हैंडल कर सकता है। लेकिन इंटरनेट के मामले में ऐसा नहीं हुआ, एकदम से आ गया। रेगुलेशंस ऐसे नहीं, कोई कुछ भी लिख के चला जाता है ना, कोई किसी को गाली दे सकता है, कोई किसी को धमकी दे सकता है। हमने ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनाई जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और अगर कोई बदमाशी करे सोशल मीडिया पर भी और सोशल मीडिया के बाहर भी, तो उसका एक एग्जाम्पल सेट हो। वो नहीं हो रहा है अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो इस वजह से ये चीजें एकदम बिखरती जा रही हैं। दैट्स माय आंसर। पर इतना मुश्किल नहीं है न्यूट्रल रहना। और यार न्यूट्रल रहना कुछ नहीं होता है, एक टर्म होता है जन पक्षधरता। इस देश के जो करोड़ों लोग हैं जो सिस्टम में, सरकार में, डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, तो ये सिस्टम उनके लिए अकाउंटेबल रहे ना, क्योंकि हर कोई शोर नहीं मचा सकता, हर कोई वर्बलाइज नहीं कर सकता अपने कंसर्न्स को उतने कायदे से। तो वो मीडिया का काम है। फर्ज करो कि ट्रिपल IIT में तुम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन चले और प्रोफेसर साहब कहें कि एग्जाम ऑफलाइन होगा। अब तुम लोग इससे हो सकता है डिसएग्री करो, तुम लोग एक ग्रुप बनाओगे, ठीक है, उसमें तुम्हारे प्रोफेसर कहेंगे ज्यादा नेतागिरी मत करो, करियर बनाने आए हो कि यूनियनबाजी करने आए हो। पर तुम लोगों की जेन्युइन कंसर्न है, देन यू विल अप्रोच मीडिया एंड यू विल एक्सपेक्ट कि वो तुम्हारी मांग को उठाएं, ठीक है। अब मान लीजिए वही मीडिया किसी दूसरे कैंपस की मांग को या किसी दूसरी ग्रीविंग पार्टी की मांग को उठाती है, और वो आपके कंसर्न से मैच करते, तो कहते यार ये तो हमेशा नेगेटिव दिखाता रहता है ना, ये तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही बताता रहता है। बिकॉज दैट्स आवर जॉब, टू टेल यू व्हाट्स गोइंग रॉन्ग।
Our job is not to tell you always. Once in a while we do report anything good is happening. हमारा काम है to be that very critical coach, जो ना हमेशा आप पे कि नहीं तेरे 5 शॉट बहुत अच्छे जा रहे हैं पर 6वें पे काम कर, 6 अच्छे जा रहे हैं 10वें पे काम, नो दैट्स आवर जॉब। तो कई लोग इससे ही बुरा मान जाते हैं, खासतौर पे वो लोग जो अलग अलग पार्टियों के लिए अतार्किक ढंग तक झुक चुके हैं, है ना। But largely people admire this approach, scientific approach, objectivity and all. Next question. No question? Then we can conclude the session. सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि एजुकेटेड पीपल वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ऐसा क्यों है सर? किसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं एजुकेटेड लोग? जैसे आपने कहा कि मतलब जो मीडिया वगैरह में चल रहा है उन्हें कहीं ना कहीं सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इन सब चीजों में। यार हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना कि सोसाइटी, तुम ऐसे देखो, हम लोग बचपन में अपने अपने मोहल्लों में थे, ठीक है, ज्यादातर लोग एक चेक एंड बैलेंस रहता था कि फर्ज करो कि मैं चौराहे पे सिगरेट पी रहा हूँ 4 चौराहे छोड़ के, मान लो फॉर आर्ग्यूमेंट से, वैसे आई डोंट स्मोक, तो डर रहता था यार चाचा के दोस्त ने देख लिया तो घर पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक कम्युनिटी थी, एक मोहल्ला था, एक कंसर्न था। अभी अर्बनाइजेशन का जो नया फॉर्मेट है उसमें ये कम्युनिटी फीलिंग कम हो रही है, ठीक है, पॉइंट 1। दूसरी चीज जो बसाहट हो रही है शहरों की या गाँव की, जो खास तौर पे शहरों की, क्योंकि गाँव में तो फिर भी लेबर का एक्सचेंज था और अलग अलग रोल थे, तो वो उसमें वैरायटी नहीं है। तुम लोग अपने आप से पूछो कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो नागालैंड के रहने वाले हैं या मणिपुर के रहने वाले हैं या केरल के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के हैं या ओडिशा के। अब कैंपस में तुम लोग आ गए हो तो हम एज्यूमिंग कि वो एक कॉस्मोपॉलिटन चीज बिल्ड होगी, तो एक्सपोजर नहीं है। सो पहली चीज जो कम्युनिटी की शेप है वो नहीं बन पा रही, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरा, अलग अलग जो इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, कल्चर है, उनके लिए एक्सपोजर नहीं है। तीसरा, अब हम आपस में वक्त नहीं बिताते हैं। मतलब जैसे फर्ज करो कि ये मैं तुम्हारी क्लास में खड़े होकर बात कर रहा होता तो वो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, पर और तुम्हारे प्रोफेसर साहब चाहते भी यही थे लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था आना। तो अब हम ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ लोगों से बात हो पा रही, कुछ लोगों से नहीं हो पा रही है। तो ये आप इसको कितना भी मैग्नीफाई कर सकते हो, किसी भी सेट पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, इस थ्योरी को, ठीक है, कि जब आपका वन ऑन वन टच वाला कम्युनिकेशन कम हो रहा है तो आप अपने कंसर्न्स कैसे साझा कर रहे हो। कि सबने फर्ज करो आपको पहले आपका दोस्त बीमार है, पहले आपको पता चलता तो आप जाते देखते भाई तुझे किसी की जरूरत तो नहीं है, अभी क्या ड्रॉप अ मैसेज, हे बडी आई एम जस्ट हियर, वन कॉल अवे। वो पर्सनल टच तो नहीं है ना। तो वही सोसाइटी के साथ भी हो रहा है। तो जब उनके कंसर्न्स इसीलिए हैं पर वो सब वर्चुअल में थोड़े बहुत उन्होंने साझा कर लिए, अरे यार देश का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, एंड देन उनको लगता है कि इतिश्री हो गई। पूरा देश जो है वो या तो पबजी में मगन है या वो सोया चाप खा के खुश है। मतलब सब लोग ना तमाम सुधारों को मुलतवी करते जा रहे हैं, ठीक है। अरे यार ठीक है, हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं है यार अपने शहर के लिए। मैंने इतना गुस्सा आता है जब कोई कार का शीशा रोल करके नीचे और कूड़ा फेंकता है ना, यार कोई अनपढ़ करे तो आप कहते हो गंवार है, सिविल नहीं है, आपको तो कम वक्त तो पढ़ाई गई सिविक्स, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं, अब कोई दूसरा टोकेगा भी नहीं। पर कुछ जगहों पर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कुछ कैंपसेस में ऐसा होता है। यही लोग जब चंडीगढ़ जैसे शहर में जाते हैं तो रूल फॉलो करने लगते हैं, दिल्ली में आते हैं तो हेलमेट लगाने लगते हैं, अपने कस्बे में जाते हैं तो चिल होके घूमते हैं। तो बहुत लेवल पे है मसले दोस्त। और किसी का कोई सवाल? यस सर। सर मेरा सवाल सर साइंटिफिक टेम्परामेंट पे है सर। जी भाई। मतलब सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर हमारे देश में सर मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट सर किस स्तर पर है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब क्योंकि बहुत सर बहुत गड़बड़ है। मैं तुम लोगों को भी लाइव एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कुमार विवेक। सर एक मिनट सुनिए सर। हाँ भाई क्योंकि बताइए। क्योंकि सर जो मीडिया की अगर हम बात करें
तो सर मीडियम में जो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, मतलब जो उठने चाहिए सर, उनको दिखने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मतलब उनकी ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं देख रहा है, बहुत ज्यादा देखे जा रहा है। तो ट्रू। वो वही सवाल है कि अगर उनको भी देखने वाले इतने ज्यादा लोग हैं जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जहाँ है, उनको उनको कम देखा जा रहा है। तो वही मेरा सवाल है इससे रिलेटेड कि आप क्या सोचते हैं इस पे? इसमें दोस्त पहले तो वीडियो ऑन करो अपना। सर ऑन है? हाँ, नाउ यू आर विजिबल। Yes, sir. यार बड़ा सिंपल सा फंडा है विवेक। देखो, तुम्हारे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो देश में हाल है, कहाँ के रहने वाले हो? Yes, सर गाजियाबाद। गाजियाबाद के हो। साइंस में कितने नंबर आते थे तुम्हारे जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे? तो सर याद नहीं है, लेकिन होंगे कोई 70-80%। सबसे अच्छे नंबर किस में आते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से मैथ्स में कितने? होंगे 90 से ऊपर ही होते होंगे। 90 से ऊपर होते होंगे। तो जैसे जब तुम्हारे साइंस और मैथ्स में कम नंबर आते थे तो घर वाले डांटते भी होंगे कि आगे करियर कैसे बनाओगे, पढ़ो इसको। ऐसा होता था क्या? सर सच बताऊं तो सर नंबरों का प्रेशर कभी नहीं था सर। पर मतलब सर यूजुअली बस ये, हाँ यूजुअली मतलब ये घर था में कि कहा जाता है ना, ये था कि सर मेहनत करो आगे और अच्छे लाओ। आगे और अच्छे लाओ, है ना? सब लोग हाँ चाहते हैं कि मैथ साइंस में नंबर अच्छे लाओ। हाँ। तो और जब मैथ साइंस में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो कई बार घर पे लोगों को तमाचा भी पड़ जाता था, कुछ लोगों को डांट भी पड़ जाती थी कि लाइफ में क्या करोगे। तो विवेक के जब साइंस में नंबर कम आए तब विवेक को मान लेते हैं कि डांट पड़ी। तो विवेक को समझ में आया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साइंस बहुत जरूरी है और पूरी दुनिया में साइंस है। पत्तियां उग रही हैं, खाना उग रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, सबके पीछे साइंस है, लॉजिक है। ठीक है, विवेक ने इस चीज को इम्बाइब कर लिया। अब विवेक ने IIIT से बीटेक कर लिया, फिर MBA किया या जॉब ऑफ कर ली। और फर्ज करो कि इस सिलसिले में विवेक की एक पोस्टिंग हुई डेनमार्क में, दूसरी पोस्टिंग हुई नामीबिया में और तीसरी पोस्टिंग हुई कोलंबिया में। ठीक, इन तीनों में से किसी एक जगह विवेक को किसी लड़की से या लड़के से, जो भी विवेक की सेक्सुअल प्रेफरेंस हो, दैट्स नॉट फॉर मी टू डिसाइड, प्यार हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि विवेक को एक लड़की से प्यार हो गया जो डेनमार्क की रहने वाली है। वहां के लोगों की कदकाठी बहुत अच्छी होती है। फर्ज करो कि उसकी हाइट 6 फीट है। ठीक है, यस सर, यस सर। और विवेक और वो लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विवेक गाजियाबाद में अपने मम्मी पापा के पास गए और बोले ये वो लड़की है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो विवेक को फिर उधर से लौटते हुए कंटाप पड़ेगा, तमाचा पड़ेगा। बोलोगे तुमने बिल्कुल नहीं सोचा, समाज का नहीं सोचा, घर वालों का नहीं सोचा, इसका नहीं सोचा, उसका नहीं सोचा, और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, और कितनी दिक्कत होगी, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब विवेक उनसे आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहा है कि अरे पापा साइंस है, लोड मत लो आप, मैं एक होमो सेपियंस हूँ, मेरे अंदर ये हार्मोन है, इसको देख के ही ये वाला हार्मोन मेरे रिलीज होता है, तो मेरी मेंटल बनावट ऐसी है, साइंस है, और इसको भी होता है। और साइंस कहती है कि अगर हम लोग फर्ज करो इफ वी डिसाइड टू प्रोड्यूस किड्स, तो जितना हाइब्रिड जीन पूल होगा पापा, हमारे बच्चे भी उतने अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कहीं मन्नत का धागा बांधने की जरूरत नहीं होगी। तो वहां से उड़ता हुआ एक और तमाचा आएगा। हमारा देश इस डाइकोटमी में उलझा हुआ है। वो चाहता है कि उसके बच्चे साइंस में अच्छे नंबर लाएं, बढ़िया CTC, कार, बंगला, विदेश, पर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं लाए। क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो फिर तुम्हें इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे किचन में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस कास्ट ग्रुप के हैं। तुम सेंस ऑफ सुप्रीमेसी नहीं लाओगे अपने कास्ट या रिलीजन या रीजन या लैंग्वेज को लेके, है ना? तुम्हें लगेगा यार ये सब चीजें ठीक है। एट द सेम टाइम यू विल कॉन्स्टेंटली इंगेज विद योर कल्चर। अच्छा यार, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे 800 साल पहले, क्यों करते होंगे, क्या लॉजिक था, उसमें कोई काम की चीज है क्या जो हम सीख सकते हैं, यू नो? तो वो आपके अंदर की रीजनिंग और वो सब चीजें बढ़ जाती है। अब ये अप्रिय चीज है, क्योंकि जैसे ही तुम साइंटिफिक टेम्परामेंट में आओगे तुम बहुत सारे स्टेटस को चैलेंज करोगे। तुम प्रोफेसर से डिबेट करोगे तो एक पॉइंट बाद प्रोफेसर इरिटेट हो जाएगा, ही वोंट लाइक इट, नंबर पता नहीं अच्छे दे कि ना दे, यार ये तो बहुत ज्यादा कुछ बहस करता है। हम लोगों को घरों में सिखाया जाता है कि बड़ों से बहस नहीं करो। कभी ये नहीं कहा जाता है कि बड़ों से रीजनेबल बहस करो, बड़ों से बहस नहीं करो। क्यों नहीं करें भाई? अगर बड़े कुछ कह रहे हैं और मैं उससे कन्विंस नहीं हूं तो मुझे कन्विंस करो ना। तो ये लगातार 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 क्यों? क्योंकि स्टेटस को में लोगों को एक फॉल्स सिक्योरिटी फील होती है। अरे यार सब कुछ ठीक तो चल रहा था ना यार, अपनी कास्ट में शादियां हो रही थी,
बुआ की हुई, मौसी की हुई, सब कुछ ये एकदम से एक रंगीले आए। यार सब कुछ ठीक तो चल रहा था ना, सब लोग अपने गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ के थे। ये एकदम से एक लड़का दंतेवाड़ा का आ गया या लड़की दंतेवाड़ा की आ गई। अब ये बोल रही है कि इनका त्योहार फलाने दिन पड़ता है, इन्हें उस दिन छुट्टी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इनके यहाँ तो ऐसे कपड़े पहने जाते हैं तो इनको अलाउ होना चाहिए। Diversity constantly challenges status quo, which is very important. हम और तुम आज ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि एक बहुत महान आदमी ने स्टेटस को चैलेंज किया था आज से करोड़ों अरबों साल पहले। कोई बता सकता है कि वो आदमी या औरत कौन था जिसने स्टेटस को चैलेंज किया था? उसका नाम था अमीबा। अमीबा बोर हो गया, ब्रो ये भी कोई लाइफ है, एकदम ऐसे ही। तो उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे सवाल पूछे अपने आप से, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आई और फिर वो अमीबा से पैरामीशियम बना एंड एवोल्यूशन स्टार्टेड। तो हम आज यहाँ तक आए इसलिए हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन किए, हमने स्टेटस को चैलेंज किया। ये जब लोगों की समझ में आ जाएगा तो चीजें बेहतर होंगी। और इसमें हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का, हु आर द प्रिविलेज्ड लॉट, हु आर स्टडीइंग इन गुड इंस्टीट्यूशंस, जिनकी परिस्थितियां ऐसी रही, जिनकी अपनी मेहनत ऐसी रही कि वो इस तरह की बातचीत आपस में कर पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लिए भी वरी करें। इसीलिए उन लोगों को लीडरशिप रोल में माना जाता है, देखा जाता है। आप लोग अभी जाएंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लीड करेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर भी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रहे। यस सर, थैंक यू। सब लोग कितना बढ़िया से प्रवचन सुन रहे हैं, अभी जाते टाइम इनको पंजीरी भी मिलेगी और कलावा भी बनेगा एकदम। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक काम करूँ कि मैं ऐसे नाम लेके बोलूँ कि अच्छा अब आप सवाल पूछिए। ऐसा करने लगूं क्या डॉक्टर रंजीत? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे अब तो सबको वो लग रहा है वो जो टीचर जी नहीं पूछते हैं कैसे, यार मेरे को ना देख रहे, मुझे ये सामने कोई भावना नजर आ रही, भावना मटाला। बताइए भावना जी, क्या करने का इरादा है जिंदगी में? अ, सागर दास ने हाथ उठाए हैं, कुछ हाँ, पूछना चाहते हैं। सागर दास के पास सागर भी जी आएंगे। प्लीज पर भावना अनम्यूट जी करिए। आपकी भावना अटेंडेंस जानने वाली है। अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो ये सब इसके नंबर मिलेंगे ना गुरु जी? जी 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 बिल्कुल, 4 क्रेडिट का मुझे कोर्स है बताया ये। मुझे बताया गया है कि कैंपस कैंपस में सबसे ज्यादा नंबर का ही रौला होता है। अभी कोई अग्रिमा धीमान दिख रही है, मैं इसलिए लड़कियों के नाम पूछ रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो बीटेक में लड़कियों का जेंडर रेशियो अभी कुछ ठीक हुआ है कि नहीं? पहले से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी लड़कियां काफी कम है। कैसे तुम लोग जाके, ये रितिका दिख रही है मुझे, कैसे तुम लोग कंपनियां लीड करोगे जाके अगर सवाल नहीं पूछोगे तो? यस सर। सर पूछो सर सवाल। बिल्कुल पूछो भैया, उसी के लिए आए। सर सर विद्यार्थी का मन चंचल रहता है सर, उसको फोकस कैसे किया जाए सर? अरे मेरी जान, विद्यार्थी का मन चंचल रहता है, गुड रस्सियां क्वेश्चन। लेके आओ तुम, कम से कम 100 मीटर रस्सी लाओ और अपने मन को उससे बांधो। विद्यार्थी का मन सर ना, सुनो, विद्यार्थी का मन चंचल तब होता है जब उसको किसी चीज से प्यार नहीं होता है। जैसे मान लो तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए, ठीक है, या किसी वेब सीरीज से प्यार हो जाए, तुम उसको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तब तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होगा, तुम्हें उसके एक एक डिटेल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने चंचल मन से ये पूछो कि किन चीजों से तुम्हें प्यार हो सकता है पढ़ाई में और पढ़ाई के स्तर। जैसे जैसे मुझे बैडमिंटन खेलने से प्यार है, जैसे मुझे, तो उसके लिए मुझे अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता, मेरी अपने आप नींद खुल जाती है मोस्ट ऑफ द डे। और मैं बड़े एक्साइटेड होके जाता हूँ रात में, चाहे देर से भी सोया हूँ, क्योंकि मुझे प्यार है, तब मेरा मन इधर उधर नहीं होता है। मुझे स्कार्फ पहनना पसंद है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे अच्छे स्कार्फ दिख ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, जैसे देखो ये एक बहुत अच्छी किताब है, दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर। क्रिस्टोफर हिकिन्स की किताब है, गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। तो मुझे पसंद है, तो मैं इसके लिए वक्त निकाल लेता हूँ। तो तुम अपने चंचल मन से पूछो तुम्हें क्या पसंद है। बाकी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करोगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी। शुरू शुरू में भागता है, फिर ठीक हो जाता है। चंचल मन,
देख रहे हैं गुरुजी, इनका मन चंचल है, इनके असाइनमेंट एक्स्ट्रा चेक करिए। जी चलिए अगला सवाल, कोई है सवाल? सर, इसमें सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं कि मनुष्य तुम्हें हुई है भ्रांति, शांति नहीं है ये तो शांति, सृष्टि का अस्तित्व अशांति। जी भाई। हाँ, ये सार्थक सेनगुप्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछो ना। हाँ जी, यस थैंक्स। लाइक करंट सिनेरियो में अभी, हाँ सर प्लीज गो अहेड। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर आप आने के लिए, एंड वी आर रियली ऑब्लाइज्ड फॉर योर डेलिबरेशन। हमें ये पूछना है सर कि करंट सिनेरियो में आफ्टर द पैंडेमिक सोशल मीडिया का यूथ में क्या इम्पैक्ट रह सकता है, मतलब एंडेमिक पीरियड में, मतलब जब कोविड तो अभी चला गया है यार but- हाँ, एक तो देखो उस दौरान हमने खुद देखा और यूज भी किया कि कैसे हाउ पीपल वर रीचिंग आउट टू ईच अदर टू हेल्प, है ना। दूसरा, गवर्नमेंट को या सिस्टम के करप्शन को भी एक्सपोज करने में बहुत मदद मिल रही थी। गवर्नमेंट कुछ कह रही थी प्रेस रिलीज में, लोग कुछ और बता रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। सो इट्स अ वंडरफुल टूल। पर ऐसे जब हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया को देखते हैं तो हमें दिखता है कि स्टेग्नेशन भी आ रहा है ना। जैसे अब फेसबुक लोग उतना यूज नहीं करते, मतलब मैं दिन में फेसबुक 2 या 3 बार खोलता हूँ। एक बार सुबह खोलता हूँ ये देखने के लिए कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में किसका बर्थडे है। उसमें भी आई बी ऑनेस्ट, जरूरी नहीं मुझे जिनके बर्थडे दिख रहे हैं मैं सबको विश ही करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने फेसबुक पे अच्छा एक्सेप्ट कर लिया, यू नो, वो कनेक्ट फील नहीं होता। जो लगता है यार इसको तो जानता हूँ, इसका तो नंबर है, उसको कुछ को फिर आप व्हाट्सएप कर देते हो, कुछ को डायरेक्ट कॉल करते हो। टिकटॉक अपने यहाँ बहुत चलता था, लोगों के करियर बने और बिगड़ गए। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो वाला रहता है सारा। तो ये तो अपना स्वरूप बदलता रहेगा, मुझे लगता है ये और आगे चल के कस्टमाइज होगा, नीड बेस्ड होगा। जैसे मेरी वाइफ मेरा बहुत मजाक उड़ाती है कि अब इसके हाथ में रिमोट आ गया, ये आधा घंटा ये समझने में लगाएगा कि मूवी और लाइंस गेट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स में देखे क्या। आधा घंटा तो शफल करता रहेगा खंबा, तो फिर का कुछ ना देखे। क्योंकि मेरा वो प्रॉब्लम है कि, और ऐसा हो सकता है कि सार्थक मुझे बताए कि सर ये फिल्म है, ये बहुत सही फिल्म है, आप देखो, मैं सीधे जाके वो देखूं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मैं सार्थक की रिकमेंडेशन पे यकीन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस चीज को एड्रेस करने वाला भी अभी सोशल मीडिया आएगा। पहले मैं बहुत परेशान होता था, ट्विटर पे कोई लोग आते थे बोलते थे आप बहुत महान हो, और कुछ लोग बोलते थे आप बहुत हैवान हो, है ना। दोनों ही तरह की रिएक्शन हमें हेल्प नहीं करती है। पर महान को तो फिर भी प्रोसेस कर लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, कोई बोल रहा है अपनी गुडविल में। पर कोई भद्दी गालियां देता है तो पहले मन खराब होता है और जाके ब्लॉक कर देता हूँ, एक साइलेंट प्रेयर के साथ कि मे यू गेट रिड ऑफ इट। तो वो हम सबको सीखना पड़ता है धीमे धीमे कि हम कैसे बरतें सोशल मीडिया को। और कहना आसान है, कई बार मुझे भी लगता है, बहाना बना लेता हूँ कि यार मीडिया में हूँ तो बार बार ट्विटर चेक करना ही पड़ेगा। बट डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब अटेंशन स्पेन घटता जाता है। वी हैव 5 more minutes. No question. यार तुम लोग क्या डरे हुए हो? रैगिंग वैगिंग ज्यादा हो गई, जो रिपोर्ट भी नहीं कर पाए प्रोफेसर को। अब सब लोग बोलोगे अब नहीं तो नहीं आए रैगिंग नहीं हैं। होती है। हाँ अभी तक ठीक से इंट्रो विंट्रो नहीं हुए हैं, तो भाई झिझक नहीं खुली सबकी कम वक्तों की है। एकदम ऐसे गऊ बने बैठे हुए हो। ठीक है सर, आई थिंक इसको खत्म सर, करते हैं। नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। हाँ खत्म नहीं करते हैं सर, एक पॉज देते हैं, फिर कभी मिलेंगे। हाँ जी ठीक है, दैट्स द तो राइट एटीट्यूड हेलो एक्चुअली। सर। हाँ, जी बोलिए। यस, कौन? सर हेलो सर। हाँ नाम बताइए जी सर। बताइए। सर मैं अनुज कुमार वर्मा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल जो है हम लोग हॉस्टल में आए हैं, तो जैसे लड़के जो है 2-3 बजे रात के सोते हैं, सुबह 8-9 बजे जगते हैं, तो ये क्या सही है, या वो पुराने तरीके से जो 10 बजे सो जाते थे, 4 यार बजे 5 बजे उठते थे भाई, पहले हम लोग? जो 2 बजे सो रहा है उसको भी पता है कि ये सही नहीं है, और मेरा बोलना भी सही नहीं, क्योंकि मैं खुद कई बार 2 बजे सोता हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। तो ये जिसकी जैसी कटे, एक टाइम पे फिर समझ में आ जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, सारे आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य बोलते हैं आपकी एनर्जी भी ज्यादा अच्छी रहती है। सो आई ट्राई टू स्लीप बाय 12, पर आइडियली आई प्रेफर स्लीपिंग बाय 10। मैं एक बार साउथ कोरिया गया था, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी वेयर यू कैन स्टे एज वेल। वहाँ पे वो डिनर सर्व करते थे 5:30 बजे शाम को, और
7 साढ़े 7 तक लाइट्स ऑफ हो जाती थी और 3 बजे से लोग उठ जाते थे, ठीक है, और 4-5 बजे तक तो उनका दिन एकदम फुल बजट शुरू हो जाता था और सब इतने खुश दिखते थे ना यार वहां पे, खाना भी बड़ा सात्विक सा था। पर ये चीजें हम सबको पता है, पर अभी किसको प्रीच करोगे, सब फिगर आउट करेंगे। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, सब एवरीबडी नोस, पर किसी की जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है, किसी का नहीं है कंट्रोल ऐसा। इसीलिए बोलता हूँ ना कि एक खेल की आदत डाल लोगे ना तो फिर सुबह उठने की आदत हो जाएगी। वो होता है ना यार, सुबह मैच है, जैसे सुबह फ्लाइट होती है तो आप टाइम से सोते हो या अलार्म लगा के सोते हो। जब आपका रोज सुबह मैच होने लगेगा ना तो आप ऑटोमेटिकली दिन भर थक जाओगे, फिर एक दिन फिर रात तक जगोगे, दूसरे दिन फिर आप क्रैश होने लगोगे। एंड दैट इज गुड। शरीर को इतना थका लो ना कि बिस्तर में जाते ही स्लीप लाइक अ बेबी। थोड़ा सा हम लोग को ऑब्सेशन होता है, पता नहीं कि हम लोग चिल रात में ही कर पाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मतलब थोड़ा तो जल्दी सर चिल करना शुरू कर दो। सर आपके हिसाब से क्या सही है, मतलब सुबह जल्दी उठना सही रहता है? मेरा एक ही हिसाब है, सही गलत कुछ नहीं होता है। यू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ एंड यू लिव विद इट। AR रहमान सारा म्यूजिक रात में बनाते हैं, सो हु एम आई टू डिसाइड कि AR रहमान का सही क्या है, ठीक है ना। मेरा सही ये है कि आई प्रेफर स्लीपिंग इन टाइम। कई बार कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता हूँ। सही गलत ये बहुत जल्दी सब जज साहब नहीं बनना है यार, इंजीनियर बनना है। क्योंकि दिक्कत यही है, मुल्क में हर कोई दूसरे को उसका सही बता रहा है। तू वेज खा, नॉन वेज मत खा, नॉन वेज खा, वेज मत खा, तू दोनों घटिया है, वीगन खा ले, है ये कर ले, वो कर ले। ब्राह्मण बेस्ट होते हैं, क्षत्रिय बेस्ट होते हैं, है ना, पटेल बेस्ट होते हैं, दलित बेस्ट होते हैं, ये बेस्ट होते हैं। अरे यार सीरियसली, मतलब पूरे देश को ना राशन के साथ थोड़ी सी चिलपिल बांटने की जरूरत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की। चलिए, ठीक सर, थैंक यू सर। और प्रोफेसर कोई सवाल? साहब, आपकी क्लास जी में सर। वोकल बच्चे कम आए हैं या ये सेशन उनके मिजाज के मुताबिक नहीं था इसलिए चुप है? ऐसे मुझे नहीं क्या बोलना चाहिए था क्या कि मैं फिर बता रहा इसका हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन जो अच्छा अच्छा, वरना ऐसा होता है कि मैं बताऊं कि कौन सा क्रिप्टो खरीदो, है ना, किसमें सही चल रहा है, कौन कौन से लिंक से फिल्में डाउनलोड मारो, है ना, और ये 5 हैक्स कर लो तो नहीं तुम नहीं सर, सोशल मीडिया पे बिल्कुल सुपरस्टार बन जाओगे। ऐसी चीजें बताता तो ज्यादा लोग। नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल आपका और जो हाँ, सेशन था बहुत ही परफेक्ट था। एक एक चीज और मैं बोल दूं, इलाहाबाद बहुत सही जगह है ना, बहुत चिल जगह है, बहुत बकैत रहते हैं वहां पे। हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार वहां पे हुए हैं, वकीलों की तो वहां भरमार है, डिल्ला फेंको तो किसी वकील को लगेगा, है ना। कभी बहुत बोर हो रहे हो ना तो शाम को जाके सिविल लाइंस में कॉफी हाउस में बैठ जाना। कॉफी हाउस में जो वकील बैठते हैं ना वो ऐसे बात करते हैं, यार फिर ऐसा हो रहा था, फिर हमको लगा कि मोतीलाल ने ऐसा नहीं किया तो करना चाहिए था, और टंडन ने भी गड़बड़ कर दी। तो तुम थोड़ा सा इफ यू डिग डीप तो पता चलेगा कि ये मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, इनके बाबा जी भी पैदा नहीं हुए थे तब, है ना। तो इनको लगता है कि इलाहाबाद जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इलाहाबाद से हो रहा है। भयानक बकैत मिलेंगे। तो और बकैती कोई बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि अच्छा बकैत होने के लिए आपको बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, कल्पनाशील होना पड़ता है ना। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन फाइन डे अ फेलो नेम स्टीव जॉब्स थॉट कि मैं एक ऐसा फोन बना सकता हूँ जिसमें कीबोर्ड नहीं होगा, है ना, टच स्क्रीन होगी, थंब इतना मूव करता है तो उसकी लेंथ इतनी ही होगी, है ना। वॉल्टर आइजैक्सन ने बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है स्टीव जॉब्स की, कभी पढ़े, और वो वाली स्पीच तो आपने पढ़ी होगी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, है ना, जो शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी उन्होंने। तो इलाहाबाद खूब घूमो, बहुत दिव्य किस्म का भोजन मिलता है, लोकनाथ गली वो सब निपटा दो, पुराने इलाहाबाद में घूमो, पांव पांव घूमो, बाइक के चक्कर में मत पड़ना, बढ़िया स्पोर्ट्स शूज बांधो, पीते घूमो, यारों दोस्तों के साथ घूमो, कुछ अच्छे कैफे भी बन गए हैं तो डेट वेट मारने के लिए वहां चले जाना, ठीक है। और प्रेम जरूर करना, जीवन में बड़ा जरूरी होता है, बेहतर इंसान बन जाओगे प्रेम करोगे तो। और प्रेम जब तक नहीं मिल पा रहा तब तक उड़ते मत रहना, ठीक है ना। सबको पैदा होते ही प्रेम नहीं मिल जाता है, उस पेयर प्रेशर में ना स्पेसी करा लेना अपनी। और लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं, पार्क कुछ बहुत अच्छे हैं इलाहाबाद में। और जब कुछ ना लगे तो संगम चले जाना, ठीक है, आराम से पाँव फैला के बैठोगे संगम में शाम के वक्त तो वहां पूरा जीवन दिख जाता है। वहां पे
बच्चे का मुंडन भी हो रहा होता है और एक लाश का अंतिम संस्कार भी हो रहा होता है, सब दिख जाता है। तो बहुत सारे जो भरम है ना, जो हम लोग लगता है यार दुनिया तो मुझ पे टिकी है, ब्रो ये नहीं हुआ तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा। घंटा कुछ खत्म नहीं होता है। गंगा बह रही है, जमुना जी आके उसमें मिल रही है। वैसे अपन नई नई चीजें अपने दिमाग में मिलाते रहें, फ्लो बनाते रहें, कीप फ्लोइंग। बस देखो यार, मैंने अभी थ्योरी इवॉल्व की है, तुम लोगों को बता देता हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को बताई थी, उसको बहुत पसंद आई थी। अभी ना लाइफ में अपने 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है? कुछ ऑप्शंस में अपने को नदी होना पड़ता है, कुछ ऑप्शंस में अपने को पहाड़ होना पड़ता है। हमको सिर्फ इतनी समझ हासिल करनी है, कब नदी होना है, कब पहाड़ होना है। कुछ चीजों में हमें फ्लूइड होना होता है, अड़ना नहीं होता है, सीखना होता है, रेजिस्ट नहीं करना होता है एक पॉइंट से ज्यादा। बहता पानी भी रेजिस्ट करता है वैसे, पर एक पॉइंट से ज्यादा नहीं करता है, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लो होता रहता है। कुछ चीजें हमारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कल को कोई कहे यार इसका कत्ल कर दो, नहीं कर दोगे ना होपफुली। तो कुछ चीजों में, कुछ वैल्यूज में हमें पहाड़ होना होता है कि नहीं यार ये नॉन निगोशिएबल है, इसमें तो मैं, अब हम दोस्तों के लिए वफादार होते हैं। तो अपन को बस ये देखना है कब नदी होना है, कब पहाड़ होना है। और कोई भी दुख, ठीक है, इंसान के हौसले से बड़ा नहीं होता है। भुवन नारायण की कविता है, कोई भी दुख इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। फाइटर हो यार, अभी तुम लोग यंग लोग हो, ठीक है? यंग लड़के लड़कियां फुल ऑफ लाइफ, सीखो, मजे करो, खिलखिलाओ, ठीक है ना? चलिए, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच। चलिए सर, धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। और कुछ बच्चे जो जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, लेकिन सच्चाई है कि वो भी आपको सर हचक के प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये आपके ये पूरे ओरिएंटेशन कैंप का आज लास्ट सेशन था। ओके, तो बस इसी से मैं आज समापन करना गुड लक चाहूंगा। गाइस, कुछ अगर गुड लक, हैव फन, एकदम यस, मजे करो। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ है क्या? थैंक यू सर। कल क्या है? थैंक यू सर। ठीक है। तो सौरभ जी तो साइन आउट कर। इतनी रिलीफ के साथ सब थैंक यू बोल रहे हैं ना कि, और इसी के साथ ये सेशन भी ओवर हो गया, क्यों क्या? और अब तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। शशि ने भी एकदम फुर्ती से वीडियो ऑन कर लिया, और इसी के साथ ओरिएंटेशन भी पूरा हो गया नागेंद्र बाबू का, है ना? वैभव तेरे कपड़े टके हैं दरवाजे पे, चल बाय। ठीक है सर। Okay, friends. So with this, we came to the end of this orientation camp, and now we shall be assembling in the central auditorium as per the schedule given by the HOD first year. So, and in the meantime, you can have a break of almost 1 hour is left. So you can have a break, and then we shall be meeting in our auditorium at 3 o'clock, I think. Till then, bye. And thank you for your all kind of cooperation that you have extended for completing this orientation camp smoothly. Thank you all. And now with this, I'm just signing it off, this orientation camp. It was a nice experience to be with you. I conducted this 7 days orientation course, and really I think that you are very great students to mentor, and definitely we'll have a very great time ahead. In the coming 3.5 years, we shall be staying together, and we shall be getting a lot of moments, a lot of opportunities to interact with each other. So thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।